हाय गाइस, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। द हाइस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइस्ट इन यू। मेरे अंदर की दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर की दैवीय शक्तियों को प्रणाम करती हैं। साथियों, किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो मेरे पास नहीं है वो बस महज एक ख्वाब है, जो मेरे पास है वो बस बहुत खास है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक सेठ जी थे, वो किसी काम से विदेश गए हुए थे। वो जिस दिन इंडिया लौटते हैं, भारत लौटते हैं, उसी दिन वहाँ से टैक्सी करके सीधा अपने शहर की तरफ आते हैं और आने के बाद उनको वापस एक ऑटो लेना पड़ता है। ऑटो जो है उनके गली के नुक्कड़ तक छोड़ती है। जैसे अपनी गली के नुक्कड़ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि मेरे घर में आग लगी हुई है, बहुत भयंकर आग लगी हुई है और जो है पूरा घर जो है धू धू करके जल रहा है और उसके घर वाले जो है बाहर खड़े होकर देख रहे हैं और सब रो रहे हैं। इतने में सेठ जी पहुंचते हैं और ये भी खूब ठहाके लगा के खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाते हैं कि मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरा घर जल गया, मेरा घर ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूँगा। मैंने तो एक एक पाई जोड़ कर अपना अंपायर खड़ा किया था, अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मैं वो, ऐसा रोना धोना मचाए थे। तो उनका बेटा पास में खड़ा हुआ था, वो भी बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो उसके बेटे के दिमाग में आई पापा जी कि पिताजी को ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक आ जाए, इनको कुछ दौरा पड़ जाए। तो उसने अपने पिताजी को बचाने के लिए कुछ उपाय सोचा। वो अपने पिताजी को जो है उस भीड़ से, जहाँ सब कॉलोनी वाले सब इकट्ठा होकर उसे घर को जलता हुआ देख रहे थे, कुछ प्रयास करते बुझाने का भी, ऐसा लोग भी करते हैं। तो वो भीड़ से अपने पिताजी को दूर ले जाता है और पिताजी को सोचता है कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि पिताजी को जो है ये शांत हो जाए, नहीं तो इनको हार्ट अटैक आ गया, इनको बीमारी हो गई, इनका बीपी हाई लो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी ज़रा आप बाहर आइए। तो वो भीड़ से थोड़ा दूर ले जाकर अपने पिताजी के कान में कुछ बोलता है और पिताजी चुप हो जाते हैं अचानक से। तो भीड़ सोचती है यार अचानक से अभी तो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, गला फाड़ फाड़ के, अचानक से क्या हो गया, चुप हो गए। तो उस बड़े वाले बेटे ने पता है क्या बोला उस कान में अपने पिताजी के, पिताजी आपकी जान, आप चिंता मत करिए, हमारा यहाँ 1 रुपये का भी कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि आपके जाने के बाद हमने इस मकान का सौदा कर दिया था, इस घर का सौदा कर दिया था। अब हमारा टेंशन नहीं है, अब वो जाने जिसने खरीदा है उसका काम जाने, हमारा 1 रुपये का कोई नुकसान नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सारी जिम्मेदारी उसकी है। ये सारी बातें पिताजी की सुन के उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और चुप हो जाते हैं। तो कॉलोनी वाले सोचते हैं यार क्या हो गया ऐसे, चलो ठीक है। इतने में अब पिताजी जो है अपने परिवार वालों के साथ खड़े होकर बाहर जो है ठहाके लगा के हंस रहे थे। फिर इतने में छोटा वाला बेटा जो है ऑफिस से आता है, ये सारी चीज़ चल रही होती है। इतने में छोटा वाला बेटा उधर से ऑफिस से आता है, वो भी ऑटो से उतरता है और पिताजी के पास आके बोलता है, पिताजी हमारा घर तो जल रहा है। बोला हाँ बेटा हमारा घर जल रहा है, हमारा तो वो भी जोर जोर से आते रोने लगा। फिर जो है अब पिताजी सोच रहे कि ये रो रहा है, क्यों रो रहा है। तो बोले पिताजी हमको सारी बात पता है, आपको जो भैया ने बताई होगी बात पता है। बोला हाँ बेटा, हमको तुम्हारे बड़े भैया ने सारी बात बताई, हमको सब मालूम है। तो बोलता है पिताजी जरा आप साइड में आइए। तो उनको साइड में आके बोलता है कि पिताजी भैया ने आपको ये बताया होगा कि हमने अपने घर का जो है सौदा कर दिया, अब ये घर हमारा नहीं रहा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिताजी एक बात और है, वो हमने घर का सौदा कर दिया, ये भैया ने सही बात बताया और हमने सच में सौदा कर दिया है। पर पिताजी आपको एक बात नहीं पता कि अभी हमको इस मकान का पैसा नहीं मिला है। वैसे टेक्निकली ये घर अभी हमारा ही है, उस खरीदार का, वो उस लेनदार का अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया है अभी तक। अभी यह बात सुनकर पिताजी वापस से ठहाका मार मार के रोने लगे, गला फाड़ फाड़ के रोने लगे कि अरे यार मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं वो ऐसा वैसा। फिर कॉलोनी वाले सारे फिर चकित रह गए कि यार अभी तो चुप हो रहा था, बढ़िया मजे से हंस रहा था, अभी छोटे वाले बेटे ने पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया कि ये रोने लगा फिर से। तो दोस्तों, इस कहानी का छोटा सा मैसेज ये है कि इंसान सिर्फ अपने अट्रैक्शन की वजह से, अपने जुड़ाव की वजह से, अपने लगाव की वजह से ही दुखी रहता है। कि हमारे जो आसक्ति होती है, हमारा अटैचमेंट जो होता है किसी चीज़ से, वो हमको सबसे ज़्यादा दुखी
दुखी करती है, वो सबसे ज़्यादा दुख देती है। हमको कभी भी किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। अगर कोई भी इंसान जब किसी चीज़ से अटैच रहेगा, उसकी आसक्ति रहेगी, उसके प्रति उसका लगाव रहेगा, तब जो उसको दुख देता है वो। बस छोटे सा कहानी का मैसेज इतना था। मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ, अगले दिन क्या कल ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। गाइज, मैं कभी आपसे कहता नहीं हूँ, बट आज पहली बार कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। कमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो